कक्षा नौवीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का, ठीक है, अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि ठीक है अक्टूबर महीने का गणित विषय का मासिक टेस्ट पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही संपूर्ण उत्तर सहित हम आपका यहाँ पर गणित विषय पेपर कराने वाले और पूरा आपका रियल पेपर है, ठीक है। जो हम आपका गणित विषय पेपर कराने वाले वो सेम टू सेम आपको यही स्कूल में मिलने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ ही 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। आप 20 में 20 अंक लाएंगे गणित विषय के पेपर में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक टेस्ट मार्च अक्टूबर 2024 विषय गणित स्टैंडर्ड गणित बेसिक, ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए, ठीक है, कक्षा 9। और साथ ही आप यहाँ पर दिल्ली समय आपका 1 घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 20 नंबर का रहने वाला। तो चलिए जो आपका गणित विषय का पेपर वो देख लेते हैं। और साथ ही उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कक्षा 9वीं के सभी विषय की जो यहाँ पर अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर वो हमने डाल दिए, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी विषय के जो है मासिक टेस्ट पेपर वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, हमने संपूर्ण उत्तर सहित डाल दिए। अब चलिए आपका जो यहाँ पर गणित विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा आता है प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित है। फिर तीसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर आपका चौथा आता है प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न 9 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपके 2 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला आता है एक पूर्ण कोण की माप होती है, तो आपका आता 70 डिग्री, और बी आता आपका 270 डिग्री, और सी आता 360 डिग्री, और डी आता 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक पूर्ण कोण की माप होती है, तो इसका राइट आंसर आपका 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका दूसरा आता है, आपके 2 नंबर के रहेंगे सही विकल्प, ठीक है। तो दूसरा आता है सिंधु घाटी सप्ताह में प्रयुक्त ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अनुपात था, तो आपका आता है 1:2:3, और बी आता आपका 3:2:1, और सी आता आपका 4:2:1, और डी आता 1:2:4। तो जो आपके यहाँ पर ठीक है दूसरा सही विकल्प दिया गया सिंधु घाटी सप्ताह में प्रयुक्त ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के लिए अनुपात था, तो इसका आंसर आपका रहेगा 4:2:1, ठीक है। अब चलिए आपका जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का एक डोडो होता है। तो यहाँ पर यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का जो योग होता है वो होता है, ठीक है, 180 डिग्री। इसका आंसर आपका 180 डिग्री हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर जो दूसरा आता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप डोडो होती है, तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण की माप होती है 60 डिग्री, तो इसका आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद यानी देख ली होंगी, याद भी कर ली होंगी, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 3 आता है सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपकी 2 नंबर की आती हैं, तो ध्यान से देखना आपको, ठीक है। पहले आती त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो कहलाता है, तो यहाँ पर त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो वह कहलाता है श्री समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं, तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले 2 त्रिभुज होते हैं सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज आपका मैच कर देनी दूसरी, ठीक है। जो आपकी दूसरी सही जोड़ी है इसको आपको सर्वांग सम त्रिभुज से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है 2 नंबर की वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यहाँ पर गणित विषय के पेपर में 20 में 20 अंक ला सके। मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ पर अपने दोस्तों से जलते हैं क्योंकि वो आपसे ज़्यादा अंक ना ला, ठीक है, आपसे ज़्यादा अंक ना लेके आ जाए, तो इसलिए आप शेयर नहीं करोगे। लेकिन यार शेयर कर दीजिए, जिससे वो दोस्त भी कहेंगे कि हाँ किसी ने, ठीक है, मेरी हेल्प की थी और पूरा का पूरा वही पेपर आया, ठीक है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी रियल पेपर के मज़े ले सके। अब चलिए आपका प्रश्न यहाँ पर 4 आता है एक वाक्य शब्द में अंतर लिखिए, आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला था जिन 2 कोणों का 180 डिग्री होता है ऐसे कोण क्या कहलाते हैं। तो जिन 2 कोणों का 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री होता है ऐसे कोण कहलाते हैं पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका दूसरा आता है किसी त्रिभुज में न्यूनतम कोणों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में न्यून कोणों की संख्या 2 हो सकती है, तो आपका इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए प्रश्न आपका 5 देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका 5 आता है, ठीक है। निम्नलिखित के लिए सत्य लिखिए, आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है यदि ए बी और सी एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और बी बिंदुओं ए और सी के बीच में स्थित है तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है।
तो आपका पहला वो जो रहेगा वो 70 रहने वाला है। फिर आपका दूसरा आता है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्ष में कोण बराबर होते हैं, तो आपका यह भी सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सत्य असत्य हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता है। तो प्रश्न 6 देख लीजिए, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु से सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। तो स्टूडेंट इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से इसका आंसर दिया जाता है कि ठीक है ए सी बराबर बी सी। आप यहाँ पर देख लीजिए ए सी बराबर बी सी। फिर इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ए बिंदु, सी बिंदु और बी बिंदु। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी, दोनों पक्षों में समान जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, आपका समीकरण 1 यहाँ बी सी प्लस ए सी ए बी के साथ समान ठीक है संपाती है। यह ज्ञात है कि जो चीज़ें एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं वे एक दूसरे के समान होती हैं। और समीकरण 2 रहेगा आपका, चूँकि बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए यह भी ज्ञात है कि जो चीज़ें एक ही चीज़ के समान होती हैं वे एक दूसरे के समान होती हैं, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ए सी प्लस ए सी बराबर ए बी, तो 2ac बराबर ए बी, तो चूँकि ए सी बराबर आपका 1/2 ए बी आपका सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको इसको सॉल्व करना है। हम आपको एक साथ पूरा आंसर दिखा देते हैं। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका जो इसका अथवा आता है, यूक्लिड की 5वीं ठीक है अभिधारणा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी यूक्लिड की 5वीं अवधारणा। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को समांतर अभिधारणा कहा जाता है। यह अभिधारणा बताती है कि अगर कोई रेखाखंड दो रेखाओं को इस तरह से काटता है कि तरफ उनके आंतरिक कोणों का योग दो समकोणों 180 डिग्री से कम है, तो ये रेखाएं अंततः आपस में मिल जाएंगी। ये आपका 6वें का अथवा का आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका 7वां प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। RHS सर्वांग समता नियम के मुताबिक अगर दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपका RHS सर्वांग समता नियम हो जाता है। अब जो आपका 7वें का अथवा दिया गया है, ASA सर्वांग समता नियम को लिखिए। तो जो इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका ASA सर्वांग समता नियम के मुताबिक अगर किसी त्रिभुज की दो कोण और ठीक है दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत कोणों और भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ASA का मतलब है कोण भुजा कोण। ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका 8वां क्वेश्चन दिया गया है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर CD और कोण APQ बराबर आपका 50 डिग्री और कोण PRD बराबर आपका 127 डिग्री है तो एक्स वाई के मान निकालना है। ठीक है, आप इस चित्र को भी यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको एक्स और ठीक है ये आपका एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो चलिए जो इसका आंसर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हमारे पास है AB समांतर CD है और PQ एक तिर्यक रेखा है। तो क्योंकि कोण APQ बराबर कोण PQR एकांतर अंतः कोण बराबर 50 डिग्री बराबर x। ठीक है, कोण चूँकि कोण APQ बराबर 50 डिग्री दिया गया है तो आप यहाँ पर देख लीजिए फिर से AB समांतर CD और PR ठीक है तिर्यक रेखाएँ हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कोण है चूँकि कोण APR बराबर कोण PRD एकांतर अंतः कोण। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए बराबर कोण APR बराबर 127 डिग्री, चूँकि कोण PRD बराबर 127 डिग्री दिया गया है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए बराबर कोण APQ प्लस कोण QPR बराबर 127 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 50 डिग्री प्लस y बराबर 127 डिग्री, कोण APQ बराबर 50 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए आपका जो यहाँ पर x का मान निकल के आएगा वो 50 डिग्री रहेगा, y का आपका ठीक है 77 डिग्री। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 8वें का आंसर हो जाता है। आप इस पूरे एक साथ देख लीजिए, ये आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका देख लेते हैं 8वें का अथवा। तो 8वें का जो आपका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए दी गई आकृति में रेखा PQ RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POR ठीक है समानुपाती कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो सभी कोण आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका इसका आंसर 8वें का। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए कोण POR प्लस कोण ROQ बराबर 180 डिग्री,
180 डिग्री, 5x + 7x बराबर 180 डिग्री, 12x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180/12, तो आपका 15 आ जाएगा यहाँ पर आंसर, यानी 15 निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपका जो कोण ROQ रहेगा और कोण POS ये आपका 105 डिग्री का हो जाएगा, जो कि आपके शीर्ष अभिमुख कोण है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए कोण POR प्लस बराबर कोण SOQ, ये भी आपके शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये आपके 75 डिग्री के आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा 8वीं कथवा का। फिर जो आपका 9वां क्वेश्चन आता है तो इसको देख लीजिए। ठीक है, ये भी एक रेखाखंड है और ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए ये भी एक रेखाखंड है और रेखा L इसका मतलब लंब समद्विभुज के यदि L पर स्थित P कोई बिंदु है तो दर्शाइए कि P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। तो चलिए जो आपका 9वीं का आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9वीं का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका 9वीं का आंसर रहेगा। इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, आपका 9वीं का आंसर है, तो इसका जो स्क्रीनशॉट है वो पूरा आप ले सकते हैं। इस तरह से पूरा आपको 9वीं का आंसर हो जाता है। अब चलिए जो आपका 9वीं का अथवा दिया गया है। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। तो इसका जो आंसर है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वीं का अथवा का आंसर। ठीक है, ये आपको 9वीं का अथवा का आंसर पूरा आपको इसको इस तरह से यहाँ पर ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए, अतः कोण B बराबर कोण C सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इस तरह से पूरा आपका सिद्ध हो जाता है। तो जो आपका गणित विषय का पेपर वो हमने कंप्लीट करा दिया और पेपर का आप यहाँ पर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको कक्षा 9वीं के अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।